महाराज जी, क्या ये ईगो का मसला बना लिया है क्या मुख्यमंत्री ने? महाराज जी, जिस तरह से आपने पिछले महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाया था, क्या उसी वजह से आपकी सोशल मीडिया पे लिंचिंग कराई जा रही है और आपके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? महाराज जी, आपके समर्थन में आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब महाराज जी, क्या लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशासन माफी मांगे, उनको लग रहा है कि अगर माफी मांग ली तो उन्होंने जो इमेज बिल्डिंग करी अपनी करोड़ों रुपए की, वो इमेज जो है क्रैक हो जाएगी, इसलिए वो अब झुकते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। हम तो जब तक यहाँ बैठे हैं समझो उनको मौका दे रहे हैं। एक बार यहाँ से उठने का समय आ गया, उसके बाद क्या मौका है उनके पास? जब तक हम यहाँ हैं तब तक उनके पास मौका है, उसके बाद तो वो मौका भी खत्म हो जाएगा। वो सच्चे दिल से आते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो आप क्षमा कर देंगे, गले लगा लेंगे? अरे भाई, आज जी प्रधानमंत्री आपसे आशीर्वाद लेते हैं और वो लखनऊ में लोग आपसे प्रमाण मांगते हैं। महाराज जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनको कि सबसे बड़े संत हम ही हैं? वो संत ही नहीं है तो सबसे बड़े होने का क्या आदि मतलब? शंकराचार्य महाराज जी का धरना जो है 9वें दिन भी जारी है। महाराज जी 9 दिन हो गए हैं, अभी कब तक ये चलेगा कैसे? अरे भाई, ये तो 9 दिन क्या होता है? 9 महीना, 9 साल, 9 जीवन, एक ही कोई मियाद नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलता, न्याय से पीछे नहीं, अन्याय को सहना नहीं चाहिए। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आगे चलेगी बात, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन सरकार के कान पे तो सर जैसे जू ही नहीं रेंग रही है। जो रेग जाती तो ज्यादा कल्याण होता। ऐसा ना हो कि उनके कान में सांप लौटने लगे। महाराज जी, क्या ये ईगो का मसला बना लिया है क्या मुख्यमंत्री ने? ये तो सब काम युगों से ही करते हैं। कोई भी काम इनका लोकतांत्रिक थोड़े होता है, गुंडई से काम करते हैं। बुलडोजर लेकर के चले हुए हैं, जनता को पसंद आ रहा है कि बुलडोजर से जो चाहो ढहा दो, लेकिन जिसका ढाया जाता है उसकी पीड़ा को कोई सोचने को तैयार नहीं है। और अगर ये परंपरा बन गई तो एक बुलडोजर अभी चल रहा है, फिर जगह जगह बुलडोजर चलने लगेंगे। बुलडोजर चलने का मतलब ये हो गया कि बाहुबली लोग अपना काम करने लगेंगे, समाज में भय व्याप्त हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। महाराज जी, आप तो तरीका ही यही है जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। महाराज जी, आप बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं, जो न्याय व्यवस्था अपने देश में थी उसमें तेजी लाई जानी चाहिए थी। न्याय करके करना चाहिए, सीधे किसी को मार देना। अंग्रेज भी देखिए हत्यारे थे, लेकिन वो भी जहाँ जिसको मारना होता था ना, तो पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी लगा के न्यायाधीश बैठाते थे, लिखा पढ़ी करते थे 15-20 मिनट की, दिखाते थे कि हमने कोर्ट लगाया है, हमने न्याय किया है, फिर फांसी पे लटकाते थे। इसीलिए उनको कोई कुछ नहीं कह पाता है। और आप सीधे बुलडोजर चढ़ाते हो तो आपके लिए आवाज़ उठती है। महाराज जी, जिस तरह से आपने पिछले महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाया था, क्या उसी वजह से आपकी सोशल मीडिया पे लिंचिंग कराई जा रही है और आपके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? अब उनके पास तो बहुत बड़ा आईटी सेल है, पेट्रोलर हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। उनका ये तरीका है कि जनता में जिसकी छवि जैसी चाहो ऐसी बना दो, उतनी ताकत उनके पास है। मीडिया उनके हाथ में, उसी के बल पे राज कर रहे हैं। सच्चाई तो धरातल की अलग है ना। महाराज जी, आपके समर्थन में आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कहेंगे? अभी तक कह रहे थे कि अमुक पार्टी, अब तो एक सिटी मजिस्ट्रेट जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति सीधे कह रहा है कि ये गलत हुआ। किसी की चोटी पकड़ करके उसको खींचना और पटकना और मारना, ये न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है। ऐसी सरकार का अंग मैं नहीं रहना चाहता हूँ। कितना बड़ा थप्पड़ मारा है उस अफसर ने अपने त्याग पत्र के माध्यम से आदित्यनाथ योगी के गाल पर। महाराज जी, क्या लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशासन माफी मांगे, उनको लग रहा है कि अगर माफी मांग ली तो उन्होंने जो इमेज बिल्डिंग करी अपनी करोड़ों रुपए की, वो इमेज जो है क्रैक हो जाएगी, इसलिए वो अब झुकते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। ठीक है, उनकी इमेज बिल्डिंग है, लेकिन उनकी इमेज में क्या दिक्कत आती है? अपने पूजनीय पुरुषों से, अपने बाप दादा के सामने, अपने वरिष्ठ के सामने, अपने पूज्य के सामने झुकने में कोई हेठी होती है? बताओ, क्या वो पहले नहीं झुके हुए हैं? पहले भी तो हमको प्रणाम करते ही रहे हैं, तो आज उनको प्रणाम कर लेने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी हेठी हो जाएगी? जब इतना अहंकार किसी का बढ़ जाए कि अपने बाप दादा को भी प्रणाम करने में उसको दिक्कत होने लगे, तो समझो कि उसके विनाश का काल आ गया। महाराज जी, बहुत से लोग मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग
ये कह रहे हैं कि महाराज जी से माफी मांग लेनी चाहिए, महाराज जी माफ कर देंगे, तो क्या समस्या आ रही है, क्यों वो इतना उसको ईगो बना के बैठ गए? समस्या हमारी कुछ नहीं है। हम तो जब तक यहाँ बैठे हैं समझो उनको मौका दे रहे हैं। एक बार यहाँ से उठने का समय आ गया, उसके बाद क्या मौका है उनके पास? जब तक हम यहाँ हैं तब तक उनके पास मौका है, उसके बाद तो वो मौका भी खत्म हो जाएगा। हम यहाँ ज्यादा देर बैठे जो हैं वो किस लिए बैठे हैं? मौका दे रहे हैं। मौका ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर वो मौके का, अवसर का लाभ नहीं उठाना जानते हैं तो आखिर उनको तो इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए, दो ही चीज है, जब कोई अपराध करता है या तो क्षमा याचना करके बरी हो जाए और या तो दंड भोग के बरी हो जाए। तो क्षमा याचना का जो रास्ता है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो अब दंड ही भोगना है। ये दंड किस तरह का होगा महाराज जी? ये दंड जो है जनता देगी। जिस जनता ने उनको कुर्सी पे बैठाया है ना, वही जनता उनको उठा करके नीचे उतार देगी, तब समझ में आएगा उनको। बस एक आखिरी सवाल महाराज जी, अगर वो सच्चे दिल से आते, माफी मांग लेते तो आप क्षमा कर देंगे, गले लगा लेंगे? अरे भाई, ये कोई बात हुई? अपने देश में परंपरा है कि जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगने के लिए आता है तो वो कह भर दे कि माफ कर दीजिए, उसके बाद अगले को कहने की जरूरत नहीं होती है कि मैं माफ करता हूँ। मान लिया जाता है, मांगते ही मान लिया जाता है कि माफी मिल गई। माफी के लिए अलग से विड्रॉल फॉर्म नहीं भरना पड़ता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रिजेक्शन नहीं है माफी में। महाराज जी आपके लिए बहुत खराब नाम का प्रयोग किया था, उसके बाद भी माफ कर देंगे आप? अरे भाई, माफी तो मांगे, अपने अपराध का बोध तो हो कि मैंने गलत किया। एक बार व्यक्ति को अपराध का बोध हो जाए उसके बाद वो सच हो जाता है। हम लोग कोई जल्लाद थोड़े हैं कि हमें मारना ही है। हम तो चाहते हैं कि अपराध आपने किया, आपको अपराध बोध हो जाए, भविष्य में अपराध न करने का वचन आप दे दें, बस। उसके बाद आगे बढ़िए, अगला काम करिए। इतना ही तो है, और क्या है। हम किसी के जाति दुश्मन नहीं है। हम तो उसके अंदर जो गड़बड़ी आई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपका ये काम ठीक नहीं है। आपकी पुलिस ने अगर किया तो आपको आगे आके संभालना चाहिए था, आप आगे आके संभाले नहीं, इसका मतलब है आप उसमें इन्वॉल्व थे। अभी भी आप अपनी पुलिस का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। महाराज जी, प्रधानमंत्री आपसे आशीर्वाद लेते हैं और वो लखनऊ में लोग आपसे प्रमाण मांगते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हैं वो तो छोड़ो। जब हम 2 साल पहले गोरखनाथ मंदिर गए थे गौ माता के लिए, गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लेने की, गौ माता की रक्षा का आंदोलन चला रहे हैं, आप गोरखनाथ हैं, आप हमको बल दीजिए। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे खुद ही लिखा था कि ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी आए और दर्शन किया उन्होंने। आज देख लीजिए, सोशल मीडिया में डला हुआ है उनका, सब लोगों ने निकाला है। तो जब वो खुद ही कह रहे थे कि ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी आज आके हमारे यहाँ दर्शन किए, तो उनको फिर कहाँ से हो गया कि ये शंकराचार्य नहीं है। वो जानते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, लेकिन वो नोटिस का खेल उन्होंने इसलिए खेला, उन्होंने समझा कि नोटिस का माहौल बनाएंगे तो ये घबरा के भाग जाएंगे, तो इनकी इमेज खराब हो जाएगी। हमने नोटिस का जवाब दिया, हमने सामना किया। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। अब तो 100 घंटे से ज़्यादा हो गए। 24 घंटे का समय प्रशासन ने हमको दिया था, जबकि हम अपना कार्यालय लेके यहाँ नहीं आए थे। तब भी उन्होंने कहा था 24 घंटे में। और जब उनका मेला प्रशासन का तो पूरा बहुत बड़ा कार्यालय है, लाखों रुपया रोज खर्च हो रहा है, उतने बड़ा कार्यालय लेकर के भी 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया। हमारी नोटिस के बाद वो एक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्या है ये? इसका मतलब है कि वो नोटिस का खेल केवल हमारी जो छवि है जनता के बीच में, उसको भंग करने के लिए खेल रहे थे। महाराज जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनको कि सबसे बड़े संत हम ही हैं? वो संत ही नहीं है तो सबसे बड़े होने का क्या मतलब है? अगर वो संत होते तो अपनी गद्दी से संतुष्ट रहते। जो गद्दी उनको धर्म की रक्षा करने के लिए मिली थी, वो संतुष्ट रहते। वो कहते कि भाई ये राजनीति का काम है, किसी अपने आदमी को खड़ा कर देते कि ये करेगा। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। देखो, कोई संत होगा जो सच्चा संत होगा, संत जब किसी गद्दी पर बैठता है तो उसको धर्म की शपथ लेनी पड़ती है बंधु, कि मैं धर्म से समझौता नहीं करूंगा, कभी मर्यादा से समझौता नहीं करूंगा। हम लोगों ने शपथ ली है तब बैठे हैं, तो उन्होंने भी ली होगी जब महंत बनाया गया होगा। तो अब उन्होंने उस शपथ को पीछे छोड़ करके जब मुख्यमंत्री बने तो फिर शपथ ली। वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ है। तो धर्म की शपथ एक साथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ कोई निभा सकता है? दोनों दो चीजें हैं ना। तो फिर अब हमको कोई मजार पे लेके जाए, हम वहाँ फूल थोड़े चढ़ाएंगे? क्यों? हम नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम तो धर्म की शपथ लिए हुए हैं। उनको चढ़ाना पड़ा कि नहीं? आपने देखा वीडियो? नरेंद्र मोदी जी के साथ गए हैं और हिचकते भी सही, चढ़ाना तो पड़ रहा है ना।
चाहे आप हिचकते चढ़ाओ चाहे बिचकते चढ़ाओ, चढ़ा तो रहे हो। ये धर्मनिरपेक्षता की शपथ का कमाल है कि उनको मजार पे जाकर के फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं। तो धर्म की शपथ अलग है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ अलग है। दोनों शपथ एक साथ निभाई नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि वो किसी एक शपथ के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति है उसको अपनी धार्मिक गद्दी पर बैठ करके धर्म कार्य करना चाहिए, उसको राजनीतिक शक्ति नहीं लेना चाहिए। और अगर राजनीतिक शक्ति लेना हो तो उसको धर्म गद्दी छोड़ करके राजनीति में आ जाना चाहिए। इनको महंत पद छोड़ करके राजनीति में मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए था। कम से कम कार्यकारी महंत तो कम से कम बना ही देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं बनाया, पूर्णकालिक महंत बने हैं। आप बताइए, गोरखनाथ मंदिर के महंत का जो काम है ये पूर्णकालिक महंत बने हुए हैं, ये कब करते होंगे उसको? इनके पास टाइम होगा क्या? इसका मतलब है कि वो धर्म कार्य, जिस धर्म कार्य के लिए इनको महंत बनाया गया था वो तो छूट ही गया है कि नहीं? ये बात है। तो यही सब बातें हैं जिनका विचार किया जाता है, मनमाना थोड़े है। धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो शंकराचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी सच्चे दिल से माफी मांगे तो उनको वो गले लगाएंगे और माफ कर देंगे।